मान मंदिर तक की कथा को सुना था, मान की कथा को अभी सुना था। मयूर कुटी में श्री राधा कृष्ण युगल आए तो उनसे आकर्षित होकर के यहाँ जो रास होता है अच्छा यहाँ 7:30 बजे रोज, और वो राधा कृष्ण का ऐसा स्वरूप है वो देख लिया ना, हम लोग दबाते रह जाओ। उनसे संकट रुक के वो करते महाराज जी, शाम को 7:30 बजे देखो उसका स्वरूप करते महाराज जी। हाँ, उस स्वरूप में राधा कृष्ण ही आ जाते हैं। उस स्वरूप में उसके स्वरूप है ना, स्वरूप धारण हाँ, करके ही हाँ, वही है। वही है। ऐसा सुंदर वो वास्तव में ही वो राधा कृष्ण युगल हो जाते हैं। वो तो स्वरूप धारण करके ही वही आ जाता है। तो वो मयूर जो है वो वहां पर के कहाँ करने लगे और इतने में ही घुमड़ घुमड़ करके काले काले बादल आ गए, है ना। तो और रिमझिम रिमझिम वर्षा होने लगी, मानो प्रकृति स्वयं जो है वो 16 श्रृंगार करके और 32 आभरण को लेकर के यहाँ पर प्रकट हो गई। और मोर तो जो काले काले बादल को देखा तो काले काले बादल का और मोर का बड़ा निकट संबंध है, दूर बहुत है। बादल और मोर निकट बहुत दूर बहुत है, लेकिन दूर होते हुए भी बड़ा निकट का संबंध है। और बादलों को देख करके वो मयूर तो जो है वो नृत्य करने लगे। और जब नृत्य करने लगे तो उन मयूरों को नृत्य करते हुए देख करके स्वयं श्याम सुंदर भी मयूर बन करके मोर पंख लगा करके, और श्रीमती राधा रानी भी मयूर पंख के साथ जो है मोर बन करके वहां पर सुंदर रूप में उन मयूरों के साथ श्री राधा कृष्ण युगल ने जो है बहुत सुंदर रूप में नृत्य किया है। जिस स्थान पर ये लीला हुआ उसी स्थान को हम लोग मयूर कुटी के नाम से जानते हैं। ऐसा और ऊपर जो है फिर विलासगढ़ है। तो विलासगढ़ में जो ब्रज गोपी हैं वो चने की खेती करती हैं। और चना जब थोड़ा सा बड़ा हो गया, कच्चा है, चना तो आ गया लेकिन कच्चा है, अभी पका नहीं है। और कृष्ण के सखाओं ने क्या करा, वो दो चार पौधे चने के तोड़ करके बगल में रख लिए। लेकिन जब फसल पकने लगती है तो क्या करते हैं, उसकी पहरेदारी करनी पड़ती है। हाँ, कोई गाय ना आ जाए, कोई पशु ना आ जाए, नीलगाय यहाँ बहुत है, हिरण है, वो नहीं आ जाए। तो वो जो पहरेदारी कर रही थी उन्होंने जब देखा इस प्रकार तोड़ करके ले जा रहे हैं तो उनके पीछे भागी और ये आगे आगे भागे और आगे भाग करके एक स्थान पर आ गए और वहाँ थोड़ी सी अग्नि जला करके इन्होंने उस चने को भूना। तो वो जो कच्चा चना है वो जो भुन जाता है उसी को कहते हैं ब्रज में होरा। बाबा ठीक है, होरा कहते हैं ना उसे, उसको कहते हैं होरा। खाया किसी ने होरा? हाँ, खाया ना। हाँ, और वहाँ हमारे यहाँ कहते हैं होला, ब्रज में रा कहते हैं, होली नहीं कहते। होरी आज बीरज में होरी रे रसिया, होली नहीं कहते, हमारे यहाँ होली कहते हैं। यहाँ ब्रज में क्या बोलेंगे? होरी, है ना। तो उसको कहते हैं होरा। और वो होरे को जो है भून करके वो को सका छील करके और श्याम सुंदर के मुख में देने लगे। पीछे पीछे तब तक ये जो ब्रज गोपी हैं ये भी आ गई। और इन्होंने जब उनका रूप देखा तो उनके रूप पर ऐसे आकर्षित हो गई कि ये प्रौढ़ा गोपियां हैं। तो उन्होंने अपना बेटा, मेरा बेटा, अपने बेटे से भी ज्यादा प्रिय मान करके अपनी गोदी में बिठा लिया। और वो जो भुना हुआ जो हो रहा है वो भूल गई मेरे खेत का तोड़ा हुआ है ना, उसी को छील करके लाला एक मेरे हाथ से खा ले। चल लाला, मेरे हाथ से न खाया गो, चल लाला एक मेरे हाथ से। ऐसा प्रेम से उन्होंने वहाँ भून करके उसको होरा को खिलाया। और वैसे जो है ये जो राधा कृष्ण युगल के जो अंतरंग जो लीला है उसका ये सारा का सारा स्थान है। वो अंतरंग लीला को कहने का और सुनने का अधिकार हम सबको नहीं है। क्यों? क्योंकि हम काम के संसार में रहते हैं
उन लीलाओं को सुनते हैं तो फिर हम साधारण नायक और नायिका समझ करके उस प्रेम को भी क्या समझ लेते हैं, हम काम, अपना जो काम है उसी से उसकी बराबरी करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम अज्ञान से अंधे हैं, हमारे अज्ञान रूपी अंधकार चारों तरफ है, और अंधेरे में जैसे सोना और पीतल को नहीं पहचान पाते सोना क्या है और पीतल क्या है, ऐसे ही हम अपने काम और अज्ञान रूपी अंधकार में घिर करके ये प्रेम को और काम को जो है भेद नहीं कर पाते। संसार में प्रेम नहीं है, संसार में काम है, उसी काम को प्रेम कह देते हैं। लड़का का लड़की के प्रति स्वार्थ है, लड़की लड़के के प्रति स्वार्थ है, कहते हैं आई लव यू। लव नहीं, लव नहीं है वहां पर, वो क्या है, वो काम है, वो आकर्षण है। हाँ, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य और राजा कुलशेखर ने बोला कि हमारी 3 आयु है, 3 समय आयु के 3 विभाग है। जन्म है, ये बाल अवस्था है, युवावस्था है और वृद्धावस्था है, और वृद्धावस्था के बाद तो देहांतरण है। हाँ, तो 3 अवस्था है देहांतर, इस देह को छोड़ने के पहले, और तीनों अवस्था में हमको माया ने घेरा हुआ है। बालावस्था क्रीड़ासक्ता, बच्चे हैं तो कहाँ आसक्ति है हमारी, खेल में आसक्ति है ना, खेल। हाँ, खेल में आसक्त होकर के इतना आसक्त है खेल में, भगवान का कोई स्मरण नहीं। युवा अवस्था तरुणी रखता, युवा अवस्था में कैसी है, आकर्षण की आयु है, पुरुषों का स्त्रियों में आकर्षण और स्त्रियों का पुरुषों में, जागतिक, राधा कृष्ण के जैसा नहीं, जागतिक आकर्षण है। हाँ, तो वो आकर्षण में ही प्रगाढ़ होकर के उसी में लग जाते हैं, और उसमें लग करके क्या करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। और वृद्धावस्था चिंता मग्ना, वृद्धावस्था में चिंता। हाँ, लड़की, हम तो बूढ़े हो गए, लड़की की शादी नहीं करी, हम तो बूढ़े हो गए, छोटा लड़का तो पढ़ा नहीं, मर जाएंगे, भाई भाभी खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, वो चिंता में लगे रहते हैं। अर्थात तीनों अवस्था में भगवान का स्मरण नहीं, संसार में ही रचे पचे हैं। इसीलिए श्री प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि वृद्धावस्था के भरोसे मत बैठो, कि वृद्धावस्था आने पर तब भजन करेंगे राधा कृष्ण युगल का, या युवावस्था के भरोसे मत बैठो कि युवावस्था आने पर तब राधा कृष्ण का भजन करेंगे। ऐसा भरोसा मत करके बैठो लड़की की शादी करके भगवान का भजन करेंगे, लड़के को पढ़ा लिखा करके व्यापार करा देंगे तब भगवान का भजन करेंगे। हाँ, कब करो, तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कौमार आचरती प्राज्ञो, जो प्राज्ञवान, प्राज्ञ मतलब बुद्धिमान, प्राज्ञ माने बुद्धिमान, जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्या करते हैं, कौमार अवस्था अर्थात जब 5 वर्ष की अवस्था है तभी से भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन हम 5 वर्ष की अवस्था में हमें किसी ने बताया नहीं, हमारे आसपास परिवेश नहीं था, तो जब आंख खुले तभी कौमार अवस्था है, उसमें फिर हमें देरी नहीं करनी चाहिए। संसार के काम को कैसे करते हैं, संसार के काम को कैसे करते हैं, काल करे सो और आज करे सो, हाँ? और पल में प्रलय होएगी, बहू लाएगा कब? प्रलय अर्थात पल में इस शरीर की प्रलय हो जाएगी। कोई हाथी घोड़ा नहीं जोड़ना पड़ेगा, बैलगाड़ी भैंसा बुग्गी जोड़ने में तो समय लगता है। ये शरीर की प्रलय कैसे हो जाएगी, पल में, सारी संपत्ति की प्रलय। अब हम दूसरा शरीर मिल गया, कुत्ता का मिल गया, कमाया हमने, लेकिन घर में नहीं घुस सकते। हमने कमाया किसने, हमने, शरीर छूट गई, कुत्ता का शरीर मिल गया, घर में बेटे पोते घर में घुसने देंगे क्या है? और कोई आदमी का शरीर मिल गया और अपनी याद है उस घर की, और उस घर में चले गए, कहेंगे ये बुढ़िया मेरी पत्नी है, तो जो बुढ़िया के लड़के हैं वो लठ मार मार के टांग तोड़ देंगे, नहीं तोड़ देंगे। हाँ, अर्थात प्रलय हो गई। और प्रलय कितने समय में हो जाती है, पल में प्रलय हो जाती है। इसीलिए बाकी काम आज होंगे तो आज हो जाएंगे, ठीक है, नहीं तो कल हो जाएंगे, नहीं तो परसों हो जाएंगे, होएंगे तो होएंगे, नहीं होएंगे तो नहीं होएंगे, लेकिन भजन कब होगा, भजन अभी होगा।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और साधु के पीछे पीछे चलना ही भजन है। क्या भजन है? केवल साधु के पीछे पीछे चलना। स्वतंत्र होकर के हम भगवान का जप करके भगवान को पालेंगे, संभव नहीं। 16 माला से संभव नहीं, 32 से संभव नहीं, 64 से संभव नहीं, 128 से संभव नहीं, 256 से संभव नहीं। एकमात्र भगवान को मिलेंगे कैसे? महाजनो येन गतासा पंथा। जिस मार्ग में साधु जन जा रहे हैं, जिस मार्ग में वैष्णव लोग जा रहे हैं, जिस मार्ग में ब्रजवासी जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे चलने से सहज और सरल रूप में ही हमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, अभी हाँ संतन के संग धन अच्छी बन